हम बिना गुरु के राम नाम, कृष्ण नाम या राधा नाम का जाप कर सकते हैं? तो जी, आप बिना गुरु के राम नाम और कृष्ण नाम, राधा नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें गुरु चाहिए तो होता है, लेकिन वो नहीं है कि हम बिना गुरु के जपेंगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी हम पे हावी होगी, क्योंकि ये भगवान के बीज मंत्र नहीं, भगवान का नाम है। हम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, हम किसी ऐसे मंत्र का जाप नहीं कर रहे जिससे हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट हो। तो आप नॉर्मली किसी भी देवता का नाम जप कर सकते हो। मंत्र जाप अलग होता है, नाम जाप अलग होता है। नाम जाप और मंत्र जाप जब हमें गुरु देते हैं तो वो भी अलग अलग देते हैं। मंत्र जाप एक अलग होता है, जिसे जैसे गुरु मंत्र दिया जाता है, तो गुरु मंत्र में गुरु हमसे बोलते हैं कि इसको रोज़ या तो 108 बार जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उतना तुम माला से जाप करो, लेकिन रोज़ाना तुमको ज़रूर करना है, एक जगह बैठ के ही करना है। ऐसा नहीं है कि हम चलते फिरते गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं, हम चलते फिरते गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक वाइब्रेशन अलग होती है। जैसे कि नाम जाप गुरु हमें अलग से देते हैं, इसका आप तुम कभी भी कहीं भी नाम जाप कर सकते हो। अगर अभी हमने कोई गुरु नहीं बनाया है, बिना गुरु के हम करना चाहते हैं, मन कर रहा है, तो आप नाम जाप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन जब हम गुरु के संदर्भ में ये सब चीज़ें करते हैं तो वो एक हमारे गुरु का भी आशीर्वाद मिलता है तो भगवान का भी मिलता है। यूँ देखें तो उससे हमें थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन नाम जाप आप आसानी से बिना किसी सोच विचार से या टेंशन के आप कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर कोई हमें ये बोलता है इस मंत्र का जाप करो ये हो जाएगा, उस मंत्र का जाप करो वो हो जाएगा। तो आजकल हम इतने उलझ चुके हैं, तो करें तो क्या करें, इसलिए हमारा माइंड काम नहीं करता कि हमें क्या करना है, हम भ्रमित हो गए। इसलिए वो करो जो आपका मन करे, बस ऐसे किसी मंत्र का जाप मत करो, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है। सब जानते हैं कि मंत्र जाप है, नाम जाप है, तो हमें इतनी अपने आप को इतना मतलब नॉलेजेबल मत समझो कि मुझे सब कुछ पता है। किसी को भी सब कुछ नहीं पता है, सब अपनी अपनी तरफ से सब ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सही बात है, इसमें गलत क्या है? कोई किसी को सही किसी मंत्र को अच्छा बताता है तो कोई किसी को गलत बताता है, इससे ये इफ़ेक्ट होगा, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, हम शुरू कर देते। तो नहीं करना चाहिए। आप नाम जाप बिना गुरु के शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, आप शुरू कर सकते। लेकिन जैसे कि हम बहुत सी बार हमें नहीं पता भगवान का कौन सा मंत्र रुग्र मंत्र है, यानी गुस्से वाला, कि अगर भगवान की हम पे कृपा हुई, हम मान लो कोई संकल्प लेते हैं कि मुझे ये मेरी जो इच्छा है ये पूर्ति करवानी है, मुझे इस इतने या 21 दिन तक या 41 दिन तक इस मंत्र का मैं जाप करूँगा, मेरी ये चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। हमने संकल्प ले लिया, उस मंत्र का जाप कर लिया, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि ये भगवान के कौन से स्वरूप आएंगे, रुग्र वाले आएंगे या फिर शांत वाले आएंगे, हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इसलिए हमें बिना सोचे समझे किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। यूँ कहें कि हमें अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि हम अपने आसपास, वो होता है ना कि ये घेरा बना के जाप करना चाहिए, तो उस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, वो हमें गुरु बताते हैं। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी मंत्र का आप बिना गुरु के जाप मत करिए। अगर आप नाम जाप करेंगे अच्छी बात, उससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। या यूँ कहें कि अगर आपका जिसमें विश्वास है उस मंत्र का जाप करिए। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कतें आ जाती है कि जैसे कि भगवान शिव का मंत्र है, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, इसका गुरु के संदर्भ में करना चाहिए। लोग वैसे भी नॉर्मल जैसे हम शिव जी को जल अर्पण करते हैं तो कर लेते हैं 1-2 बार, लेकिन अगर हम कुछ कामना की इच्छा से इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें बिना गुरु के इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान शिव को हम कौन से रूप में बुलाना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अगर आ गए हैं तो वापस कैसे हाथ जोड़ के उन्हें वापस भेजना है, हमें नहीं है नॉलेज इस चीज़ की। तो बिना नॉलेज के हम नहीं घुस सकते। देखा जाए तो ये भी होता है कि महिलाएं ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए महिलाओं को। अगर वो भगवान शिव को जल अर्पण कर रही है तो ओनली नमः शिवाय बोल सकती है, लेकिन
ओम नहीं लगा सकती। ऐसा होता है, हमारे गुरु ने एक बार बताया था कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं लोग, अपनी अपनी श्रद्धा से सब कर रहे हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं, लेकिन किसी मंत्र का जाप करने से पहले एक बार किसी ऐसे गुरु से राय ले लें कि ठीक है या नहीं है। लेकिन आप नाम जाप किसी का भी कर सकते, जैसे हमारे कुल के देवता हैं तो हम हमारी कुल देवी के नाम से जाप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारी कुल देवी है। आप जब भी शुरू करो, हम आपके बच्चे, हमें कुछ नहीं आता, जो होगा अच्छा होगा, आप जो करोगे अच्छा करोगे। आप नाम जाप शुरू कर दीजिए। आप कोई ऐसे मंत्र का जाप तो कर नहीं रहे जिससे रुद्र है, हमें नहीं पता, नॉलेज नहीं है, आप ओनली नाम जाप कर रहे हो, तो आप नॉर्मली डरो मत, क्योंकि आजकल हमें इतना भ्रम डाल दिया जाता है कि इससे डरो, उससे डरो, उससे डरो। मत डरो। जितना आप मतलब वो बनोगे ना बेवकूफ़ वाला कि मैं तो पागल हूँ, मुझे नहीं है नॉलेज, उतना आप सुखी रहोगे। अगर जितना ही आप नॉलेजेबल बन जाओगे, नहीं मैं इतना ज्ञानी उतना ज्ञानी, तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं कि देखता हूँ तू कितना ज्ञानी है। इसलिए भोले बनो, ना समझ बनो, पागल बन जाओ भगवान के लिए, लेकिन समझदार मत बनो। अगर जिस दिन समझदार बन गए उस दिन समझो आप हार गए, क्योंकि भगवान, जब हम भगवान के बच्चे नहीं भगवान के भक्त बनने की कोशिश करते हैं, यूँ कहें कि भगवान को हम समझते हैं कि मैं तो सब विधि विधान के साथ करूँगा, नहीं कर सकते आप। उसमें भी ये होता है कि भगवान सोचते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, वो बोलते हैं देखता हूँ तू कितना विधि विधान के साथ करता है। जब भी हम अक्सर देखते हैं, जैसे हम हवन वगैरह हमारे घरों में करवाते हैं, या फिर यूँ कहें कि कहीं बड़े बड़े हवन होते हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे पंडित आते हैं जो बहुत सालों से इन चीज़ों में मतलब हवन वगैरह करा रहे हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, लेकिन लास्ट में वो भी यही बुलवाते हैं कि हम अज्ञानी बालक हैं आपके, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। भगवान हमें बच्चा समझ के क्षमा करेंगे, लेकिन हमने बोला कि हमने आपकी पूरे विधि विधान से सेवा की है, पूरे विधि विधान से आपके मंत्रों का जाप किया है, तो ये समझो कि अब तुम फंसने वाले हो। तुम्हारे कुछ मिले या नहीं मिले, भगवान तुम्हारी परीक्षा लेना शुरू ज़रूर कर देंगे। इसलिए बच्चे बने रहो, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन विश्वास कितना है वो भी देखा जाता है। इसलिए आप बिना सोचे समझे नाम जाप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम नाम जाप करेंगे तो हम कहीं बैठ के करें, नहीं, आप चलते फिरते कहीं भी जा रहे हो, हम बहुत सी बार टॉयलेट में कर लेते हैं तो कर लो, उसमें कोई वो नहीं है। एक बार ऐसे ही एक सेठ था, तो उसकी आदत ये थी कि उसको टाइम जब मिलता था वो जब ही भगवान का नाम जाप करता था। जैसे कि बोलिए नारायण 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 नारायण, जैसे नारद जी बोलते हैं, तो वैसे ही उसकी भी आदत थी। वो जब भी बस जैसे टॉयलेट गया वहाँ जप लिया नारायण नारायण, कहीं बैठा है हाथ वाथ धो रहा है वहीं जप लिया नारायण नारायण। तो इससे नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा गलत कर रहा है, मेरे आराध्य का नाम ये ऐसी अपवित्र जगह पे कैसे ले सकता है। तो नारद जी को गुस्सा आया, नारद जी तुरंत उसके पास आए, उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तो उसने बोला कि कैसे करना चाहिए, मैं तुम्हें मेरे प्रभु से पूछ के बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। अब नारद जी गए भगवान नारायण के पास, नारायण से पूछा कि प्रभु आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो भगवान ने पूछा कि क्या बढ़िया काम किया। कि एक सेठ था, बड़ा खराब सेठ था, वो आपका नाम बाथरूम में बैठ के ले रहा था, ऐसी अपवित्र जगह पे आपका नाम कैसे ले सकता है। तो भगवान ने बोला तुमने उसे नहीं मुझे थप्पड़ मारा है। तो नारद जी चिंता में पड़ गई, कैसे, मैंने आपको कैसे मारा। तब भगवान ने बताया कि वो जो उसमें टाइम मिला वो वहीं तो जाप करेगा, नहीं ये तो समझो कि वो कर रहा है। हम जो जैसे नाम ले रहा है उसे वैसे ही करने दो, हम किसी को अपने बस में नहीं करना चाहते। हमारा भक्त है, अगर वहाँ ये 2 बार ले रहा तो वो भी हमारा भक्त है, अगर वो चटाई उटाई बिठा के हमारा नाम जप कर रहा है तो वो भी हमारा भक्त है। लेकिन देखा जाए जो हमारा नाम जप कर रहा है नारायण नारायण, ध्यान उसका उधर रखा है, तो कैसा भक्त। इसलिए जो जहाँ कर रहा है वो ठीक है, उसका मन है, उसकी श्रद्धा है, वो जैसा कर रहा है उसकी श्रद्धा से कर रहा है वो। इसलिए किसी को मत रोको, तुमने बहुत गलत किया है, उसे क्यों मारा तुमने। तब उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु मैं भी अज्ञानी हूँ,
ज्ञानी बनने चला था, लेकिन अज्ञानवश ऐसी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने बोला उसी से जाकर क्षमा मांगो। तो उन्होंने वापस क्षमा मांगी, उन्होंने क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान में जिसकी श्रद्धा होती है वो क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप नाम जाप निसंकोच निडर होके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।